अपनी 1980 में आई फ़िल्म कर्ज़ के कारण ऋषि कपूर चले गए थे डिप्रेशन में। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अपनी फ़िल्म कर्ज़ के बारे में ऋषि कपूर ने ही अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कर्ज़ की असफलता के कारण डिप्रेशन में चले गए थे। उनको काफ़ी बर्डन और स्ट्रेस हो गई थी इस फ़िल्म की असफलता के कारण। सुभाष घई ने इस फ़िल्म का निर्देशन किया था और इस फ़िल्म के लिए स्टार कास्ट के रूप में सुभाष घई सबसे पहले विनोद खन्ना, राजेश खन्ना या फिर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों को लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि स्टोरी के हिसाब से जो हीरो है वो गिटार पकड़े हुए नजर आता है, गाना गाता है, तो सुभाष घई को लगा था कि उनकी फिल्म में अगर ये बड़े दिग्गज कलाकार गिटार पकड़ेंगे, मैच्योर तो वो लगने लगते ही हैं, तो कैसा लगेगा, ऑडियंस पर इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि किसी नए फ्रेश चेहरे को क्यों ना लिया जाए, क्योंकि सुभाष घई वैसे भी अपनी फिल्मों में फ्रेश चेहरे को लेने के लिए पहचाने जाते हैं। तो उन्होंने भी किसी बात की परवाह नहीं की और फिल्म में ऋषि कपूर को लेने की सोची, क्योंकि ऋषि कपूर भी उस टाइम पे बॉबी फिल्म के जरिए हिट हो चुके थे और अपने आप को स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने ऋषि कपूर से अप्रोच की और ऋषि कपूर ने इस फ़िल्म को करने के लिए हामी भर दी। जब बात हीरोइन की आई, तो टीना मुनीम का नाम ही उनके दिमाग में पहला आया, क्योंकि फ़िल्म में हीरोइन जो थी मासूम दिखनी चाहिए थी और टीना मुनीम सुभाष घई को वैसे भी इनोसेंट लगती थी, तो सुभाष घई जी ने टीना मुनीम से कहा कि जैसा आप रियल लाइफ़ में इनोसेंट नज़र आती हैं, वैसे ही इनोसेंस आपकी मुझे फ़िल्म में नज़र आनी चाहिए। तो वही उनका चार्म, वही इनोसेंस हमें फ़िल्म कर्ज़ में नज़र भी आई। अगर फ़िल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो फ़िल्म में ऋषि कपूर और टीना मुनीम के अलावा सिम्मी गरेवाल का भी अहम रोल था। सिम्मी गरेवाल ने इस फ़िल्म में एक नेगेटिव किरदार, विलेन का किरदार ही कह सकते हैं, कामिनी नाम की एक औरत का किरदार निभाया था, जिसने अपने पति रवि वर्मा को अपने हाथों से ही मार दिया था और उसी रवि वर्मा का पुनर्जन्म होता है और उसके बाद उसके पुनर्जन्म के रोल में ऋषि कपूर और रवि वर्मा के पहले जन्म के रोल में ये रोल निभाया था अभिनेता राज किरण ने। तो इस तरह लेकिन सिम्मी गरेवाल ने सुभाष घई के आगे ये शर्त रखी थी कि उनका रोल जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं लगना चाहिए। ऐसा कुछ सिचुएशन बननी चाहिए कि जो कामिनी है वो किसी सिचुएशन, किसी हालात के तहत, किसी मजबूरी में जो है अपने पति को मारती हैं। तो इस तरह सुभाष घई ने उनसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा ही होगा और फ़िल्म में जो था अभिनेता प्रेमनाथ को भी लिया गया था। प्रेमनाथ को कामिनी के बॉस के रूप में दिखाया गया था कि कामिनी के ऊपर भी कोई है जो उसे पूरे ऑर्डर वग़ैरह देता है। तो इस तरह प्रेमनाथ का इस फ़िल्म में कोई डायलॉग नहीं है। कहा जाता है कि जब प्रेमनाथ को सुभाष घई ने अपने रोल के बारे में उनके बताया था, तो प्रेमनाथ ने कहा था कि मेरे जो डायलॉग्स हैं, उन्हीं के कारण मेरी जो है पहचान है। अगर फ़िल्म में मेरा डायलॉग ही नहीं होगा, तो मेरी क्या फ़िल्म में पोजीशन होगी। लेकिन सुभाष घई ने कहा था कि आपके चुप रहने में भी आपके जो है बहुत बड़ी जो भूमिका का आपका रोल होगा। तो इस तरह ये सितारे थे इस फ़िल्म में और बहुत ही ज़्यादा शानदार फ़िल्म थी ये, दर्शकों को उस टाइम पे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उसके बाद आज तक जब हम ये फ़िल्म देखते हैं, तो हमें ये फ़िल्म पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म नज़र आती है। हमें लगता है कि ये फ़िल्म तो सुपर डुपर हिट ही रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा नहीं था, ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट नहीं थी, बल्कि इसे हिट की कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता। सुभाष घई ने खुद ही कहा था इस फ़िल्म के बारे में कि ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट नहीं रही थी, लेकिन फ़िल्म के गाने क्योंकि काफ़ी अच्छे थे। फ़िल्म में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जैसे बड़े, लता मंगेशकर जैसे बड़े जो थे गायकों ने गाने गाए थे, तो ये फ़िल्म के गाने तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए थे। फ़िल्म में ओम शांति ओम नाम का एक गाना है, जो कि किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज़ में गाया था और किशोर कुमार जी की आवाज़ में तो गाना हिट होना ही था। उसके अलावा भी दर्द-ए-दिल जो गाना है वो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था। इसके अलावा तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, ये गाना भी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन इस फ़िल्म का जो टाइटल सॉन्ग था, जो
बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा सॉन्ग था जिसे नंबर 1 सॉन्ग कहा जा सकता है, वो था एक हसीना थी एक दीवाना था। इस फ़िल्म का ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था और बहुत आज तक भी इस गाने को लोग गुनगुनाना पसंद करते हैं और जब भी ये गाना टीवी पर या फिर किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म पर सुनने को मिलता है तो लोग भागे-भागे से आते हैं और इस गाने को सुनना पसंद करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फ़िल्म के लिए म्यूज़िक दिया था और फ़िल्म में गिटार का एक म्यूज़िक जो है बजता है किसी-किसी ख़ास सिचुएशन में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों का ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा जो था म्यूज़िक था इस फ़िल्म का। और फ़िल्म के सारे स्टार्स ने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद करने वाला काम था। आज अब अगर हम इस फ़िल्म को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी थी। इस फ़िल्म को किसी भी लिहाज़ से जो है एक फ्लॉप फ़िल्म नहीं कहा जा सकता लेकिन ये सच है। फ़िल्म तो फ्लॉप ही थी लेकिन फ़िल्म के म्यूज़िक ने फ़िल्म में अ एक जो था दम भर दिया था। इसके म्यूज़िक के कारण ही फ़िल्म को ज़्यादा पसंद किया गया था। दरअसल ये फ़िल्म जो थी वो एक अमेरिकन फ़िल्म जो थी बनी थी किसी नॉवल पर, तो उसी पर ये फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया था। दरअसल उस टाइम पे सुभाष घई के अलावा और भी बहुत सारे निर्माता निर्देशक थे जो फ़िल्म बनाना चाहते थे पुनर्जन्म पर आधारित कहानी पर। लेकिन इस फ़िल्म के जो थे बनाने के जो पूरी जो ज़िम्मा था और पूरा जो उन्होंने सुभाष घई ने ही इस फ़िल्म को बनाने की जो पहल कर डाली और इसके बाद बाकी निर्माता निर्देशकों ने पीछे हट जाना ही बेहतर समझा क्योंकि उनको लगता था कि इतनी मतलब डिफरेंट स्टोरी को शायद उनके वो जस्टिफ़ाई ना कर सकें, शायद वो उनके साथ न्याय ना कर सकें और सुभाष घई जो थे उनको अपने आप पर पूरा यकीन था। हालाँकि बहुत सारे कलाकार बहुत सारे फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग उनको कह रहे थे कि महज़ एक ऋषि कपूर के सहारे आप फ़िल्म को जो है रखना चाहते हैं, कोई और बड़ा कलाकार नहीं है, राज किरण की भी इतनी मार्केट वैल्यू नहीं थी और सिमी ग्रेवाल जी की भी मार्केट वैल्यू इतनी नहीं थी और टीना मुनीम तो बिल्कुल ही नहीं थी, उनकी तो पहली फ़िल्म देश परदेस भी अभी रिलीज़ नहीं हुई थी। तो इस फ़िल्म में आप अगर उनको लेंगे, कोई और बड़ा सितारा नहीं होगा तो फ़िल्म जो है बहुत बड़ा रिस्की हो सकती है। सिर्फ़ एक ऋषि कपूर के ज़रिए आप इस फ़िल्म को अ, जो है हिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो रिस्क हो सकता है। तो यही बात ऋषि कपूर ने भी बताई थी कि किस तरह उनके ऊपर काफ़ी बर्डन था इस फ़िल्म को लेकर और जब ये फ़िल्म नहीं चली तो वो काफ़ी जो था स्ट्रेस में आ गए थे इस फ़िल्म को लेकर। और इस तरह ये फ़िल्म जो थी सिनेमाघरों में लगी और फ़िल्म के गानों को बहुत पसंद किया गया। हालाँकि आज हम इस फ़िल्म को एक क्लासिकल फ़िल्म मानते हैं, बहुत ही डिफरेंट फ़िल्म है। फ़िल्म में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है, लेकिन एक होता है ना हर हर एक फ़िल्म की एक डेस्टिनी होती है, उस टाइम का माहौल कैसा था इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, उस टाइम पे लोगों को क्या पसंद था, ये भी इस बात पे भी डिपेंड करता है। और एक बात और इस फ़िल्म के बारे में कही थी अभिनेता निर्देशक सुभाष घई ने कि इस फ़िल्म में हो सकता है कि इस फ़िल्म के असफल होने की वजह ये हो क्योंकि जो दोनों किरदार थे मोंटी और राज किरण वाला किरदार रवि वर्मा वाला वो दोनों अलग-अलग थे। मतलब बाद में उनको रियलाइज़ हुआ सुभाष घई को कि अगर ऋषि कपूर का ही डबल रोल होता तो इस फ़िल्म में शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ना था। तो ये पूरी तरह अटकलें थी। मैं बहरहाल फ़िल्म हमें तो बहुत अच्छी लगती है आज भी हालाँकि कमाई के हिसाब से अगर ये फ़िल्म डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं पहुँचा कर गई हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि फ़िल्म जो हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है और हिंदी फ़िल्मों के खजाने में ये एक बहुत ही बड़ा जो है अनमोल गहना है हम कह सकते हैं, जो हमारे भारतीय दर्शकों का हिंदी फ़िल्म सिने प्रेमियों को हमेशा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हम जब भी समय मिलता है इस फ़िल्म के गाने और इस फ़िल्म के को देखना पसंद करते हैं। बहरहाल आपकी इस फ़िल्म के बारे में क्या है राय और आपको इस फ़िल्म का कौन-सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।